हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जिस तरीके से कल हमारे जिज्जी ने बिना दिवाली के, बिना शादी ब्याह के बम पटाखे फोड़े हैं ना, आधे लोग तो भैया भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं, आधे लोग कन्फ्यूजन में हैं और आधे लोग सोच रहे हैं कुछ तो है दया, कुछ तो है। तमाम तरह के मुँह, तमाम तरह की बातें, लेकिन इन सब बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जिज्जी को देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कल मैं मिली अपने हस्बैंड से, नॉर्मल बात, मैं कल मिली अपने हस्बैंड से, ये चीज़ 2 बार रिपीट की गई। और वाइफ होती है, समझ नहीं रहे आप लोग शायद, वाइफ होती है, बाकी लोग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ और इशारा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि पहले रिश्ता नहीं था, मतलब था, कागजी था, है ना। इनका कहना तो यही था, कागजी रिश्ता, कागजी पति, न जाने क्या क्या बोला है ना। तो जो इन्होंने बोला कि इस बार मुझे उनकी तरफ से वो चीज़ दिखी, तभी मैंने बोला कि तुम अपने मतलब हम दोनों के चाय के पैसे तुम दो, क्योंकि मैं हूँ वाइफ। अब वाइफ हो गई हैं, वाइफ, कागजी वाइफ नहीं, रियल वाली वाइफ। अब हो सकता है कि कुछ लोगों का मिर्ची लग जावे, तो उससे मुझे कतई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई साहब आप वाइफ पहले भी थी, 7 फेरे घूमे थे, बच्चे पैदा करे थे, किया था, मतलब एक बच्चा पैदा किया। लेकिन उसके बाद आप, जब आपकी उस घर में ज़रूरत थी, सबको ज़रूरत थी, हस्बैंड को ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत पे काम आते या ना आते, जिनके साथ वो 7 वचन लिए थे, गुस्सा गर्मी अपनी जगह, उनके साथ तो साथ निभाते। लेकिन कल की जो चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके से इन्होंने आके सारी चीज़ें प्रेजेंट करी हैं और इस अफरा तफरी के माहौल में करी हैं, इस चीज़ को भी लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि एकदम से एकदम चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने का ज़रूरत पड़ गई, जब अभी आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर बोलने का उनकी तरफ से मिला भी नहीं है। अरे कोर्ट कचहरी की तरफ से आदेश, क्योंकि उसने बोला कि अभी हम ना शब्द दूसरे यूज़ कर रहे हैं, जैसे परमिशन मिलेगी हम बाकी जो चीज़ें हैं स्पष्ट तरीके से बता देंगे। और उसने साथ साथ ये भी कहा कि हो सकता है बताना ही ना पड़े, सब कुछ सही हो जाए, हैं तो हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर भले इन्होंने लेट में डाला तो उनका भी लेट नाइट में आ जाना चाहिए था। उनकी तरफ से अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही किसी इंस्टाग्राम पे, ना ही किसी वीडियो के माध्यम से, कहीं पर किसी प्रकार का कोई स्टोरी भी नहीं लगा है। तो भाई साहब मैं तो यही कहूँगी कि टरू वालों ढोल नगाड़ा बजाओ, बिल्कुल बजाओ, पर उधर का स्टोरी आ जाए दो। और ये बात सच है कि दोनों मिले हैं, बातचीत हुई है, पर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जैसे भाई सामने वालों को जताया जा रहा है कि है आप निकल के दिखा, पति है तू मेरा, पत्नी हूँ मैं, बीबी हूँ मैं, बीबी हैं, हस्बैंड से मिलके आई हूँ अपने हस्बैंड से। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे परिवार वालों को टॉन्ट मारा जा रहा है। परिवार में कौन है? ऑफकोर्स माँ और बहन। ऐसी कौन सी इनके हाथ में चीज़ लग गई है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रही। अब कहानी में तमाम लोग कहेंगे तुम फालतू सोच रही हो, पर भाई साहब जितना इनको अभी तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसके हिसाब से मुझे सारी चीज़ें सही नहीं लग रही हैं। हो सकता है कि आपका सोचना मेरे से अलग हो सकता है कि आपको मेरी बातें अजीब लगें, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि छोटा सा ही एक क्लिप डाला जा सकता था। और उधर का कुछ भी अभी तक काहे नहीं आया, अभी इतना सन्नाटा क्यों है? मैंने सुबह 9 बजे तक तो देखा कुछ नहीं था, और उसके बाद अगर उनका कोई वर्जन आया है तो पता तो चलबे करता अगर आता। तो इतनी खुशी, इतना सब कुछ इधर से दिखाया जा रहा है, इतना ओवर एक्साइटेड होके बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। उन चीज़ों के पीछे आप मानो या ना मानो कुछ तो है कहानी। और अगर वाकई में उनकी तरफ से प्यार दिखा है, इनको कुछ इस बार बदलाव दिखा है, इतनी सारी हरकतें करने के बाद भी अंत भला तो सब भला बोल के वो सारी चीज़ें करी धरी मिट्टी पाई दी। मिट्टी पाना भी चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, पर उसके आगे भी कुछ होता है। जैसे कि आपने कुछ रियलाइजेशन दिख ही नहीं रहा, अभी भी सिर्फ टोंटबाजी चल रही है कि हाँ तुमसे भी गलती हुई। नो डाउट उधर से भी हुई होंगी, पर आपने जो सोशल मीडिया पे करा है उसके लिए कौन बोलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर है कि अगर पति को ये लाना भी चाहती हैं या पति इधर आएंगे भी, वजह जो भी है,
अब असली वजह तो यही दोनों जान रहे हैं। जब तक उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आ जाता है तो भाई हमें तो यही लग रहा है कि अब ये कहीं अपने ऊपर वाले ही घर में ना रख लें। तमाम जनता जनार्दन कह रही इधर भैया पैसा भी लगा लिए, फ्रिज भी बड़का मंगा लिया डबल डोर वाला, तो कहा हमारी जीजी फ्रिज व्रिज लेके जाएगी या फिर जिज्जा को यहीं मंगाएगी। क्योंकि हमारी जिज्जी है इंडिपेंडेंट नारी, और ये इंडिपेंडेंट नारी इतने दिनों से इतना ज़्यादा थी भारी। और सिर्फ यही नहीं, इनके जो भी घर के सदस्य हैं उन्होंने का नहीं करा, किस किस तरीके से नहीं करा, सबको सब कुछ याद है। तभी से कुछ सब्सक्राइबर तो इतना ज़्यादा गुस्से में है कि उल्टी सुल्टी बातें लिख रहे हैं कि सब स्क्रिप्टेड था और उसने धोखा किया, वीडियो ही बनाना था। मतलब कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं और कुछ लोग एकदम बेटा ही मान के बैठे थे, कुछ भाई मान के बैठे थे, तो उनको लग रहा है कि ये माता जी के साथ गलत हो रहा है या फिर उनकी ननद के साथ गलत हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उधर की स्टोरी आने दीजिए। और दूसरी चीज़ ये, इतनी जल्दी कभी भी किसी के लिए डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। आपने एक तरफ की कहानी सुन ली और तुरंत आप बताने लग गए कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये आदमी धोखेबाज निकला। हो सकता है ज़िंदगी में कुछ आगे करना हो, या फिर ऐसे ऐसे करके इतने दिनों से कुछ हासिल तो हुआ नहीं, हासिल हुआ कुछ नहीं हुआ। मैं भी दोनों ने मिल बैठ के कुछ ऐसा बीच का निकाला हो कि भैया ना तुम्हार फैमिली ना हमार फैमिली, मतलब भाई बीच में कोई आके इंटरप्शन नहीं करेगा, किसी चीज़ को लेकर कुछ ऐसा नहीं करेगा, हम दोनों अपने हिसाब से जिएंगे। जो कि उधर तो हो सकता है कि वो लोग ना करें इनको इंटरप्ट, लेकिन इधर से आपको लगता है। अभी भी मम्मी जी से इंटरव्यू दिलाया जा रहा था, मम्मी जी से फीलिंग पूछी जा रही थी कि मम्मी जी मैं मिल के आ गई, अब आपको कैसा लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी अपने जीवन में किसी और को इंटरफेयर ना करने देंगी। तो इतनी जल्दी आप लोग कोई डिसीज़न मत लीजिए कि स्क्रिप्टेड था। इतना दिन तो स्क्रिप्ट नहीं चल सकता और मनोभाव ऐसे नहीं चल सकते, विचार ऐसे नहीं दिख सकते। और कहानी अगर कोई झोल करता है तो समझ में आ जाता है। तमाम लोगों ने झोल कितनी बार यहाँ पर करे, पता चला ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। और उल्लू बनाया या स्क्रिप्टेड है या फिर ऐसे कैसे निकल गया, माँ बहन को भूल गया, माँ ने ऑपरेशन में और जो पैर का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम जब प्लास्टर लगा था तो भाई जाहिर सी बात है सब कुछ साफ़ सफाई करा। उनके लिए भी कठिन टाइम होगा, मैं भी वो किसी ऐसी जटिल समस्या में फंसे हों जहाँ से ना निकल पा रहे हों, या फिर कुछ और हो सकता है। और चीज़ें जब इसने इतनी बिगाड़ी हैं तो उनको सुधारना चाहिए अगर इसको आना है, और अगर वो ले जाना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से इनको शर्तों पे नहीं जाना चाहिए। प्यार मोहब्बत अगर है तभी जाना चाहिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, या फिर किसी को देख रहे हो तुम कि वो अपने पति के साथ रह रही। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी भाभी, जिस तरीके से बंदी ने संभाला, आप वहाँ पर अगर संभाली होती तो ये नौबत ही ना आती। हर चीज़ को हैंडल कर रही। कल की ही बात ले लेते हैं, इनका कहना था मैं चली गई थी तो उसने मेरा भी खाना बना दिया। ये होती तो भाई एहसान जताती या टॉन्ट मारती, ऐसा ही हुआ है। एक लोग के आने से जाने से कितनी क्या क्या चीज़ें बताई गई, हमने ये करा वो करा। तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ बड़ी कहानी है, कुछ बड़ी बात है। जिस तरीके से खुशी से चहचहा रही हैं वो खुशी कुछ और कह रही है। जिस तरीके से ओवर एक्साइटेड होकर इन्होंने इतना जल्दी सारा सब कुछ बता दिया और उधर से एक भी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, तो इसका बात समझ जाइए आपकी कुछ अलग हैं जज्बात। कल के वीडियो में जिज्जी के कई मनोभाव दिखे। इससे पहले 12 तारीख को ज़मीन खिसक गई थी एकदम से, और इन्होंने कई तरह के कमेंट पे भी भाई हार्ट दिया था, और एकदम से ज़मीन इनके पैरों के नीचे आ गई। कुछ ना कुछ तो बड़ा चल रहा है, जैसा कि बातों में भी इसने हिंट दिया है कि अगर सब कुछ वैसा हो जाएगा तो बता पाएंगे। लेकिन जो अंकुश की तरफ से जो इस डिसीज़न की ओर बढ़ रहा है वो कहानी का है, क्या वो कभी जनता के सामने आ पाएगी, या फिर ये वाकई में एक प्यार की तरफ रुख है, बच्चे की तरफ रुख है, या एक समझौता है। क्योंकि देखिए अगर आप खुद के बारे में सोचें और इतनी सारी सिचुएशन सोचें और फिर एकदम से आप ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं, सारी चीज़ों को आप नज़र में रखिए कि किसने क्या किया, कैसे किया, माँ के लिए क्या बोला, बहन के लिए क्या बोला। जब आपका एक्सीडेंट था तब सिर्फ सबने यहाँ पर यूट्यूब पे आके बोला था, किया कुछ नहीं था। और अभी कुछ दिन पहले का ले लेते हैं, यही बंदे से इनको जान का खतरा था, और अब मैं वाइफ हूँ वाइफ, हस्बैंड हूँ हस्बैंड, वो हस्बैंड है मेरा हस्बैंड।
बाकी लोग हैं। तो जिस बंदे से इनको एकदम से जान का खतरा था, यूट्यूब पे मेरा बयान नाम का एक वीडियो है, जाके देख के आइए। जिसने नहीं देखा है वो जाके देखें। इनके प्रोफाइल में एक वीडियो है, अगर इन्होंने हटाया नहीं होगा यूट्यूब पे मेरा बयान कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है तो इसके ज़िम्मेदार कौन है, आप सबको पता होना चाहिए। और मुझे इस आदमी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। बच्चे को लेकर भी इन्होंने शक जताया था कि वो किडनैप करके भाग सकता है, और यहाँ पर कोई रहता भी नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, माँ जॉब पे चली जाती, भाई काम पे चला जाता है। इतना रोना धोना, इतना ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए थे। तो एकदम से, और इतना ही नहीं भाई, इन्होंने तो घरेलू हिंसा का भी केस लगाए रखा है। इतनी सारी चीज़ें जब आपने एक बंदे को ठोक रखी है, एकदम से आपके मन में उसके लिए इतना प्यार, ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा आपने जब आपने उसको टारगेट ना किया हो। कभी खुद, कभी बहनों के साथ, कभी पूरे कुनबे के साथ। तो कहानी में ट्विस्ट तो ज़रूर कुछ है, और दर्शकों आप माने या ना माने, कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से सामने वाला बंदा असहाय फील कर रहा है। अदरवाइज़ उनका भी एक वीडियो आता उनकी तरफ से, अगर वाकई में प्यार जागा है इतना सब कुछ होने के बाद, तो वो भी बताया जाता। अभी तक वो बताया नहीं गया। वो भी बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं। और 2 दिन पहले जो उनका वीडियो आया था, 2-3 दिन पहले, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा असहाय फील करा रहा था। ऐसा लग रहा था मुंह कुछ कह रहा, बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही है, ऐसा लग रहा था किसी ऐसी चीज़ से घिरा है जो यहाँ पर वो बोल नहीं सकता, और अगर बोलेगा तो शायद कोई समझ ना पाए या फिर गलत समझे या फिर जो भी है। कुछ ऐसा फील कर रहा था, ऐसा कुछ उसको देख के लग रहा था। जुबान बोल रही थी कि जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वैसा कुछ नहीं है, कुछ अलग हटके है। लेकिन बाद में जब मैं इस रास्ते पे था तो ऐसा किया, तो जुड़ा इसी चीज़ से लेकर था, लेकिन वो इस तरीके से बता रहा था, शब्द ही नहीं कलेक्ट कर पा रहा था। अब इसके पीछे कहानी का है, कितनी वो बता सकता, कितनी नहीं बता सकता। अगर वाकई में घिरा है, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर वाकई में कोई समस्या है और सोच रहे हो कि वाकई में कोई समझेगा या नहीं समझेगा, या लोग गलत समझेंगे, या फिर किसी भी तरह की कोई भी बात है जो तुम्हें लगता है कि नहीं हमको ये प्रेशर कर रहा, कोई मेंटली प्रेशर कर रहा है, कोई धमकी दे के कर रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है, हमेशा कुछ ना कुछ, कभी घर में जाके धमकाया गया, कभी वो माता के ऊपर है ना हाथ पाथ धक्का उक्का दे के ये सब किया गया। तो मैं भी उसको किसी तरीके से धमकाया जा रहा है, किसी रिश्तेदार से प्रेशर डलवाया जा रहा है। तो भाई ज़िंदगी तेरी है, सोच समझ के डिसीजन ले। अगर प्यार से है बिल्कुल बढ़ो आगे। देखो प्यार है तो बिल्कुल सब कुछ है। अगर एक दूसरे को माफ़ कर सकते हो वेल एंड गुड, किसी को कोई समस्या नहीं, क्योंकि बाकी लोग तो यहाँ बोल सकते हैं, आपको ज़िंदगी जीनी है। लेकिन अगर प्यार नहीं है और ये कोई समझौता है और किसी प्रेशर में आके कह रहे हो, तो भाई इंसान 1-2 दिन आपको गलत बोल लेगा, 3 दिन गलत बोल लेगा। ज़िंदगी आपकी है। कभी कभी ना लाइफ में ऐसे डिसीज़न लेने पड़ते हैं कि हमें दूसरों की परवाह छोड़कर खुद अपनी परवाह करनी चाहिए। हम क्या चाहते हैं, हम किस चीज़ में खुश रहेंगे, है ना। जो आपके अपने हैं वो किस चीज़ में खुश रहेंगे, आपके बुरे टाइम में जो आपके साथ में थे वो किस चीज़ में उनका हित है, वो सारी चीज़ें सोचिए। अगर किसी रिश्तेदार से प्रेशर कराया जा रहा है, किसी तरीका राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, कुछ भी A to Z लाइफ से रिलेटेड कुछ कहानी है, कुछ है ऐसा जो आप नहीं बता सकते, या कुछ भी वजह हो, कुछ भी एनीथिंग, आपको लोग जज करेंगे या फिर कहेंगे ऐसे कैसे बीबी आना चाह रही है, ले नहीं जाना चाह रहा है, ये ऐसा इंसान है वैसा इंसान है। सारी चीज़ों को भूल जाओ। अगर किसी तरह का प्रेशर है तो, अगर प्रेशर नहीं है, तुम खुद दिल से एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो, माफ़ कर सकते हो, एक दूसरे को लेकर जी सकते हो, आगे ज़िंदगी के सपने बुन सकते हो, बिल्कुल बुनो, कोई बुराई नहीं है भाई। अगर एक दूसरे को आप लोग लेकर चल सकते हो चलो। जनता जनार्दन का है भाई, वो आपके साथ रहने नहीं आ रही, वो गुस्सा हो सकती है, सवाल उठा सकती है, कुछ दिन के लिए हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आवे, वो हट जाएं, दूर ना देखना पसंद करें, पर ऑफकोर्स ज़िंदगी आपकी है तो फैसले भी आपके होने चाहिए, वो भी अपना हित देख कर। तो असल ज़िंदगानी का है, असल ज़िंदगानी में इनकी का कहानी चल रही है। जब तक उधर का वर्जन नहीं आएगा, मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि किसी प्रकार की ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया ना करें, ना इनके प्रति ना उनके प्रति, क्योंकि असल कहानी तो देखिए अभी नहीं आई। हमने एक वर्जन सुन लिया, मैंने रात में भी यही बोला था कि हमने स्टोरी का एक वर्जन सुन लिया, दूसरे वर्जन का इंतज़ार करना चाहिए।
इस तरीके से अभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी को, गाली गलौज तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। अगर अपने शब्दों को हम सेलेक्ट करके बात करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। शब्दों पर हमेशा पकड़ रखनी चाहिए। तो ऐसे करके आप इंतज़ार कीजिए और जब सही कहानी आ जाएगी, सही चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना, तो आप उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स आप अपना टाइम देते हैं, इतने दिनों से देख रहे हैं, सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं की, वो भी कद्र करेंगे, पर शब्दों का उचित चयन ही करें। जो कहानी है समझ में आ जाएगी, पता चल जाएगा। और एक्सेप्टेंस हर किसी को देनी चाहिए, उनके विचारों को भी, उनकी लाइफ को भी, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइफ उन्हीं की है। आप लोग तो उनकी लाइफ से जुड़े हो, देख रहे हो इतने दिनों से। बाकी आपकी भाई राय मेरे से अलग हो सकती है, पर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पहले उधर का वर्जन आने दीजिए, फिर अपना कोई विचार इस बारे में व्यक्त कीजिए। बाकी कुछ लोग तो भाई कह रहे थे कि तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी, तो भाई आप हमारी दुकान का चिंता ना ही करें, हमारी दुकान जैसे चलनी है चल जाएगी। वैसे हमारी दुकान इनके पकवान से ही चल रही थी ना, जिस तरीके के पकवान बना रहे थे वही हम बता रहे थे, वही पकवान खा रहे थे। तो भाई आप ना इतना ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। ये टरू वाले और लोठा लोग कभी भी कुछ भी बकवास करने आ जाते हैं, कोनो बात नहीं। आप नाचिए, गाइए, ढोल बजाइए, चलिए जी जाइए। अभी के लिए इतना ही। अगर कोई नई अपडेट आती तो फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय। आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, मुझे रहेगा इंतज़ार। और शब्दों का उचित चयन रखें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए और निवेदन समझ लीजिए, जिसको जो समझना है वो समझ लीजिए। चलिए जी, टाटा बाय बाय।